हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाली हूँ रेड फ्लैग्स के बारे में। इफ यू स्पॉट दीज रेड फ्लैग्स इन अ मैन, रन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रेड फ्लैग, सीकिंग अटेंशन ऑफ अदर वुमेन। अगर वो हर दूसरी लड़की का अटेंशन सीक करता है फॉर वैलिडेशन, देन ही इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग्स। बिकॉज ऐसे लड़के एडिक्टेड होते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन के, एंड आप एक ऐसे लड़के पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। दे आर मोस्ट लाइकली टू बी अ चीटर, सो बी अवे फ्रॉम सच मैन। सेकेंड रेड फ्लैग, इमेच्योर सेल्फ अवेयरनेस। ये वो लड़के होते हैं जिनका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, एंड ये हमेशा रिलेशनशिप बर्बाद कर देते हैं, आइदर बाय चीटिंग और बाय बीइंग फिजिकली अब्यूसिव और वर्बली अब्यूसिव। ऑल्सो ऐसे लड़के बहुत ही ईगोसेंट्रिक होते हैं एंड अपने पार्टनर या दूसरों के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थर्ड रेड फ्लैग, रीसेंट एक्स। नो मैटर वो कितना भी अच्छा लड़का हो, लेकिन अगर उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो वो इमोशनली अनअवेलेबल है, एंड अगर आप ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आप सिर्फ सफ़र करोगे, बिकॉज ही इज़ इमोशनली अनअवेलेबल एंड वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेगा रिलेशनशिप में। नेवर गो फॉर समवन जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। लेट दैट पर्सन प्रोसेस हिज फीलिंग्स जस्ट बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अलोन। इसीलिए वो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर रहा होता है। इसीलिए डू नॉट डेट समवन हु रिसेंटली हैड अ ब्रेकअप। फोर्थ रेड फ्लैग, बिचिंग अबाउट हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स। अगर एक लड़का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स की बुराई कर रहा है, देन ही इज़ अ बिग रेड फ्लैग। डीप डाउन ही इज़ नॉट ओवर हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स और ही हेट्स वुमेन, एंड अगर आप ऐसे लड़के को डेट करते हो तो वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा आप पर प्रोजेक्ट करेगा। इसीलिए बी अवे फ्रॉम सच मैन हु बिच अबाउट देयर एक्स गर्लफ्रेंड्स। फिफ्थ रेड फ्लैग इज़ एडिक्शन। अगर उसको कोई भी चीज़ की एडिक्शन है, लाइक एल्कोहल, ड्रग्स और सिगरेट्स, देन इट्स अ बिग नो। ऐसा लड़का आपकी लाइफ मिजरेबल बना देगा। दीज मैन लव देयर एडिक्शन मोर देन एनीथिंग। ऐसे लोगों को अपनी एडिक्शन से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, एंड आप कभी भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगे। नेवर गो फॉर सच गाय हु हैज़ एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। सिक्स्थ रेड फ्लैग, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। अगर एक लड़का एक दिन आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा है एंड नेक्स्ट डे कंप्लीट स्ट्रेंजर की तरह, देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग। ही डज नॉट नो व्हाट ही वांट्स एंड वो इमोशनली अनअवेलेबल है, तो आगे जाके आप फ्यूचर में बहुत सफ़र करोगे ऐसे लड़के के साथ। सो बी अवे फ्रॉम सच मैन। सेवेंथ रेड फ्लैग, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ऐसे लोग हमेशा दूसरों पे ब्लेम करते हैं फॉर एनीथिंग। दे नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी गलती, एंड कभी ट्राई नहीं करेंगे अपने बैड बिहेवियर को चेंज करने का, बिकॉज इन देयर आईज दे आर नेवर रॉन्ग। सो बी अवे फ्रॉम सच मैन। इट इज़ सच अ टॉक्सिक ट्रेट। एथ रेड फ्लैग, लैक ऑफ वैल्यूज़ और लैक ऑफ इंटेग्रिटी। ऐसे लड़कों के मोरल्स एंड वैल्यूज़ बहुत ही वीक होते हैं। ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हर छोटी छोटी बात पर ये लड़के झूठ बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल एंड डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, एंड ऐसा लड़का आपको डेफिनेटली चीट करेगा इन सम और दी अदर वे। तो आप ऐसे लड़कों से दूर ही रहिए। Ninth red flag, love bombing. In the beginning, they make you their entire world. And जब आप अटैच हो जाते हो तो ऐसे लड़के हमेशा पीछे हट जाते हैं। They pull back. तो अगर स्टार्टिंग में ही कोई लड़का आपको क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा है, then be careful because there are very high chances कि जब आप अटैच हो जाओगे तो ये pull back करेगा। So be careful and do not get attached with such men. 10th रेड फ्लैग, चेकिंग आउट एवरी वुमन। ये रेड फ्लैग आप बहुत ही ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो। जस्ट उनको ऑब्जर्व करो पब्लिक प्लेस पे वो कैसा बिहेव करते हैं। अगर वो लड़का हर लड़की को मुड़ मुड़ के देख रहा है, देन इट्स अ साइन ऑफ बैड कैरेक्टर। वो लड़के का कैरेक्टर सही नहीं है, एंड आपको आपका टाइम ऐसे लड़कों के साथ नहीं वेस्ट करना है। जस्ट से बाय टू देम एंड नेवर सी देम बैक। माई लवली लेडीज़, अगर आप डेट कर रहे हो थोड़ा कॉन्शियस होके डेट करो, एंड जितना हो सके उतना डेटा कलेक्ट करो एक लड़के के बारे में, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर आपको
बताए गए रेड फ्लैग्स दिखते हैं किसी लड़के में, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है इन फ्यूचर। तो अवॉइड सच मैन एंड never forget that there are good people who exist, so do not worry. Alright, that's it for today. Have a good day.